Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Astro Richa Sharma. In this series of Life Path Number, today we are going to be talking about Destiny Number 3 यानी कि भाग्यांक 3 और Life Path Number 3 भी कहते हैं, बहुत लोग इसे कंडक्टर भी कहते हैं. So all of it is Destiny. और डेस्टिनी नंबर का मतलब है आपका सोल पर्पस. आप इस धरती पर क्यों आए हैं, अल्टीमेटली किस पर्पस की तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ने वाली है, वो डिसाइड करता है भाग्यांक नंबर आपका. तो सबसे पहले वीडियो में जाने के पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि आखिरकार डेस्टिनी नंबर होता क्या है, सोल पर्पस क्या होता है, ये क्या बताता है. क्या हर किसी का डेस्टिनी नंबर अगर 3 हो या सेम हो तो हर इंसान अपनी लाइफ में उसी तरीके से आगे बढ़ता है जैसे कि कोई भी डेस्टिनी नंबर 3 बढ़ता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वी विल बी डिस्कसिंग रिलेशनशिप, करियर्स, थॉट प्रोसेस चेंजेस फॉर डेस्टिनी नंबर 3. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करें, कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है. मैंने अपने इसके पहले वाले 2 वीडियोस में यानी कि लाइफ पाथ नंबर 1 एंड लाइफ पाथ नंबर 2 के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेशन कैसे करना है. कैलकुलेशन में हम आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को यानी डेट, मंथ एंड ईयर को कंप्लीटली ऐड करेंगे और ऐड तब तक करते रहेंगे जब तक हम सिंगल डिजिट पर नहीं आ जाते. फॉर एग्जाम्पल, let's take an example of one of the most popular and once upon a time the highest paid actor of India, Rajnikant's date of birth. उनका डेट ऑफ बर्थ है 12th of December 1950. तो अब हम इनके डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे. 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 0 और इन सब को ऐड करने के बाद आएगा 21 एंड हम इसे फर्दर सिंगल डिजिट पर ऐड करेंगे यानी कि 2 + 1 = 3. इसका मतलब है कि रजनीकांत का डेस्टिनी नंबर है 3, उनका भाग्यांक है 3, उनका लाइफ पाथ नंबर है 3. और अगर आप ध्यान देंगे इनके डेट ऑफ बर्थ पर, इनका डेट है 12 यानी कि 1 + 2 = 3 यानी कि ये पर्सनालिटी नंबर भी 3 है और डेस्टिनी नंबर भी 3 है. डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ में क्या देता है? डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस और आपके सारे पर्पसेस अनवील कर देता है जैसे ही आप 30-35 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं. यानी कि उसके पहले आपकी थॉट प्रोसेस आपकी पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से चलती है और 30-35 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी नंबर का भी प्रभाव आपकी थॉट प्रोसेस पे, आपके करियर पे, आपकी लाइफ पे टिल द टाइम यू डाई, उस पर आप देखेंगे इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव देखने को मिलेगा. और जैसे मैंने आपको कहा कि डेट ऑफ बर्थ का हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखेंगे, आप दूसरों के साथ किस तरीके से रहेंगे, आप परेशानियों में किस तरीके से सोचेंगे और आपका करियर किस तरीके का होगा. हर इंसान हर तरीके के काम के लिए नहीं बना होता और इसीलिए डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके का काम करेंगे जहाँ से आप पैसा कमाएंगे. डेस्टिनी नंबर 3 वाले लोग अपनी लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी चाहे कोई भी हो, 1 हो, 2 हो या 1 से 9 तक कोई भी पर्सनालिटी हो, लेकिन लाइफ में जैसे ही वो 30-35 के होते हैं वो देखते हैं कि अपनी उनकी लाइफ में डेस्टिनी नंबर 3 के थॉट प्रोसेसेस आने लगते हैं यानी कि वो नॉलेज के पीछे ज़्यादा भागने लगते हैं. डेस्टिनी नंबर 3 जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नंबर नॉलेज का नंबर होता है, 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, 3 नंबर गुरु का नंबर होता है. न्यूमरोलॉजी में 3 हमेशा जुपिटर और गुरु की एनर्जी को डिनोट करता है. इसलिए जैसे ही ये व्यक्ति, ये पर्सन 30-35 ईयर्स के एज के हो जाते हैं, इनकी लाइफ में, इनके थॉट प्रोसेसेस में आप देखोगे कि ये नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं यानी कि इन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होते हैं, ज्ञान देना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. ज्ञान कभी कभी अगर कम भी हो तो सेल्फ एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो थोड़े से ज्ञान को भी बड़ा सा बनाकर लोगों के सामने प्लेट करते हैं. इसीलिए डेस्टिनी नंबर 3 को ऑडिटरी स्किल्स धीरे धीरे लाइफ में अच्छा होने लगता है यानी 4 लोगों के सामने अपनी बातों को कैसे रखना है, 10 लोगों के सामने उन्हें माइक पे कैसे बोलना है, ये बहुत ही अच्छा होता है इनका. अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा या इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बहुत सारा मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इनके लग्न पे या इनके D9 के लग्न में, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही जॉयफुल होते हैं जनरली अपने लाइफ में 30-35 के बाद.
नॉलेज के पीछे भागेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, तरह तरीके की चीज़ों को सीखेंगे, जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट जाएगा वहाँ वहाँ वो चीज़ों को या तो बुक्स उठा के पढ़ने लगेंगे या तो उसके यूट्यूब वीडियोस देखने लगेंगे। एंड जब भी आप उनसे बात करेंगे वो कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे। डेस्टिनी नंबर 3 लोगों को थोड़ा क्रिएटिव तो बनाता ही है, साथ ही साथ वो आइडियाज़ के भरमार हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर उनका दिमाग नॉलेज के पीछे भागता रहता है और उनका दिमाग टोटली ओपन हो जाता है नए आइडियाज़ के लिए। उनके अंदर वो एक क्रिएटिव एनर्जी फील करने लगते हैं और बहुत सारे नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आएंगी अगर वो एक सही जॉब में है, जहाँ पर जॉब का नेचर क्रिएटिव नेचर है, तो वहाँ उनका काम समय के साथ साथ और भी ज़्यादा अच्छा होने लगता है और भी ज़्यादा इरिप्लेसेबल होने लगता है। डेस्टिनी नंबर 3 वालों का एक टाइम के बाद इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन अगर इनका पर्सनालिटी नंबर बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है तो ये अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, ये अपनी इंट्यूशन को साइड में रखते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं होती लाइफ में कि वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन ले या अपने इंट्यूशन के बेसिस पर सामने वाले को परसीव करें। उन्हें बहुत बार ऐसा भी लगता है कि सामने वाला सही है लेकिन वो उनका फ़ायदा उठाकर चला जाता है। डेस्टिनी नंबर 3 जो होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा जुपिटेरियन की एनर्जी होती है, इन द सेंस कि थोड़े कहीं न कहीं थोड़ा इनोसेंस वाला एक एंगल होता है उनके पर्सपेक्टिव में, जिसकी वजह से कभी-कभी सामने वाले के ट्रू नेचर को या उनके ट्रू एजेंडा को वो समझ नहीं पाते हैं और उन्हें कभी-कभी अपने करियर में या फिर अपने बिजनेस में धोखा मिल सकता है। यू हैव टू बी इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, लुक एट योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को देखें, अपनी इंट्यूशन को सुने और सामने वाले को जब आप सामने वाले के साथ डील करें तो अपनी इंट्यूशन को साइड में ना रखें, उसको भी फॉलो करें। बिकॉज समटाइम्स आपके सामने अभी बहुत सारे ऐसे एक्टिव एग्जाम्पल्स नहीं होंगे जो ये बताएंगे कि सामने वाले के रियल इंटेंशन क्या है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहा होगा कि अगर आप इस रिलेशन में आगे बढ़ते हैं या फिर आप इस बिजनेस पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठा लिया जाएगा और आपके गेन्स कम होंगे या तो आप लॉसेस ज़्यादा उठाएंगे सामने वाले से। डेस्टिनी नंबर 3 वालों में क्योंकि कॉन्फिडेंस का एक नंबर होता है, ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा नंबर होता है, ये ऑप्टिमिज्म का नंबर होता है, इसलिए आप देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर 3 वालों में भले ही उनकी पर्सनालिटी नंबर बहुत अच्छा सेल्फ एक्सप्रेशन नंबर ना हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नंबर ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के थ्रू और लर्निंग्स के थ्रू और हर जगह से नॉलेज लेते लेते उनको सेल्फ एक्सप्रेशन बेटर होने लगता है, कॉन्फिडेंस बेटर होने लगता है और वो चीज़ों के प्रति थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने के लिए वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स भी होते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम नंबर्स ही उस तरीके के हैं जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देते हैं, आपका जो अप्रोच है लाइफ की तरफ इन जनरल थोड़ा नकारात्मक है, यानी कि थोड़ा पेसिमिस्टिक है, तो डेस्टिनी नंबर 3 होने के बावजूद आप देखेंगे कि ऑप्टिमिज्म आपके अंदर उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर मुझे बोलना हो कि डेस्टिनी नंबर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैलेंज क्या होता है, वो ये होता है कि इनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आइडियाज़ का भरमार तो होता है लेकिन उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो उनको लगता है अच्छा ठीक है कल करेंगे, अच्छा ठीक है बाद में करेंगे ना, एंड तब तक बाजी कोई और मार के लेके चला जाता है और उस आइडिया पे कोई और काम करने लगता है और कभी कभी ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे लोगों के हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग टाइमली उस पर एक्ट नहीं करते और सिर्फ सोचते रह जाते। डेस्टिनी नंबर 3 की हेल्थ कैसी होती है, उनकी हेल्थ में आप उनके इमोशनल हेल्थ में एक फ़र्क देखना स्टार्ट करेंगे एक टाइम के बाद कि वो लोग थोड़े एंग्शियस होने लगते। उनके जो नर्व्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहने की वजह से एंग्शियस जल्दी जल्दी होते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप देखोगे कि उनको एंग्शियसनेस थोड़ी जल्दी जल्दी होती है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में, कोई भी एडवर्स सिचुएशन में उनका दिमाग सोल्यूशन की तरफ ना भागते हुए वो पहले एंग्शियस मोड में चले जाएंगे और सोचेंगे क्या होगा कैसे होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि ठीक है लेट्स जस्ट काम माई सेल्फ एंड लेट्स सी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उनका जो पहला माइंडसेट होगा वो एंजाइटी का होगा, वो एंग्शियसनेस का होगा और इस चीज़ को उनको समय रहते ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन के साथ कंट्रोल कीजिए, आप योगा के साथ कंट्रोल कीजिए या प्राणायाम के साथ कंट्रोल कीजिए। जो भी मोडालिटी आपको ज़्यादा सूट करती है उसको यूज़ कर कर आपको अपने एंजाइटी पर
टाइम रहते ही काम करना है। अदरवाइज अगर आप डेस्टिनी नंबर 3 हैं और आप 50 के एज के ऊपर चले गए हैं तो नसों की प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं देखने को डेफिनेटली मिलेगी। या तो आपके पैर में आपको नसों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो फिर आपके हाथ में देखने को मिलेगी, या फिर कॉन्स्टेंटली एक हेडेक आपको बना रहेगा आफ्टर 50, अगर बिफोर 50 आपने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं किया तो। अपार्ट फ्रॉम एंजाइटी इशू, जो डेस्टिनी नंबर 3 के साथ होता है वो ये होता है कि एक टाइम के बाद कम खाने के बावजूद भी वेट गेन ज़्यादा होता है, यानी कि बॉडी में फैट परसेंटेज जो होता है इनका वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है। जितना ये खाते नहीं है उससे ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो थोड़े मोटे हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, वो एक ऐसा प्लैनेट है कि वो जहाँ रहेगा वो एक्सपैंड करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर 3 या पर्सनालिटी नंबर 3 को बाय डिफ़ॉल्ट खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इसलिए भी फैट परसेंटेज बढ़ता है, एंड समटाइम्स वो कम भी खाते हैं तो भी डेस्टिनी नंबर 3 जब एक्टिवेट होती है तो उनके बॉडी में भी फैट परसेंटेज उनके खाने के हिसाब से यानी उसके प्रपोर्शन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 3 का रिलेशनशिप कैसा होता है। डेस्टिनी नंबर 3 का रिलेशनशिप एग्जैक्टली उतना ही डोमिनेटिंग नहीं होता जितना पर्सनालिटी नंबर 3 का होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिपेंड करेगा कि इस इंसान का पर्सनालिटी नंबर क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे इंसान का पर्सनालिटी नंबर 1 है जो कि खुद में एक डोमिनेटिंग नंबर है, और यहाँ पर इनको डेस्टिनी नंबर 3 यानी कि भाग्यांक नंबर भी 3 मिल जाए, तो ऐसा इंसान अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिलेशनशिप में, और वो सामने वाले अपने स्पाउस को हमेशा दबाने की कोशिश करता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ऐसे इंसान का पर्सनालिटी नंबर 8 है जो कि एक बैलेंस का नंबर भी है और एक मैच्योरिटी का नंबर भी है, तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान का अगर डेस्टिनी नंबर 3 हो तो ऐसा इंसान डोमिनेट तो करता है एक टाइम के बाद अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कभी भी एट द कॉस्ट ऑफ डैमेज नहीं करता। यानी कि उसे पता होता है कि मुझे इस लेवल से ज़्यादा डोमिनेशन नहीं करना चाहिए, इस लेवल से ज़्यादा मुझे अपने स्पाउस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप कैसे परसीव होगा ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका पर्सनालिटी नंबर कैसा होता है। हालांकि डेस्टिनी नंबर 3 हमेशा अपने स्पाउस को बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजेस देगा अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस है प्लैनेट के। अदरवाइज उसके एडवाइजेस उसके स्पाउस के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन एडवाइजेस वो दोनों ही सूरतों में अपने स्पाउस को देना स्टार्ट कर देगा। डेस्टिनी नंबर 3 वाले लोग थोड़े सपोर्टिव हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद, और सपोर्टिव कितना होते हैं लाइक अगेन वो पर्सनालिटी नंबर पे और बाकी सारे डेट ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ सपोर्ट उनके तरफ से अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली ऐड होगा या तो फिर वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाग्यांक नंबर 3 यानी लाइफ पाथ नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 3 का करियर कैसा होता है। करियर तो बहुत हद तक इंसान जो है वो अंडर 30 ही डिसाइड कर लेता है जब उनका पर्सनालिटी नंबर एक्टिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप स्टार्ट कहीं से भी करो अपनी करियर को, लेकिन धीरे धीरे आपका करियर उसी तरफ बढ़ जाता है जहां आपका डेस्टिनी नंबर उसे लेकर जाना चाहता है। डेस्टिनी नंबर 3 के लोग जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग डायरेक्टर अच्छे होते हैं, ऐसे लोग राइटर बहुत अच्छे होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो गया, और ऐसे लोग एक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होने के कारण या तो वो लिख कर सेल्फ एक्सप्रेशन करेंगे, किसी स्टोरी को नरेट करना, नरेशन करना, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ करना, ये डेस्टिनी नंबर 3 बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर ये एंटरटेनमेंट में नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग या फिर अपने बड़े बड़े टीम मैनेजर्स या फिर बड़े बड़े टीम को ज़्यादा नंबर के लोगों के सामने स्पीच देना, बोलना, इन लोगों की लाइफ का पार्ट होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था रजनीकांत का स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। उनका सेल्फ एक्सप्रेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, कोई भी एक चीज़ को करना तो स्टाइल से करना या फिर एक अलग तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर कर इमोशंस को रिप्रेजेंट करना उनकी हर मूवी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है उनकी एक्टिंग का। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो हेमा मालिनी का एग्जाम्पल है। हेमा मालिनी इज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1948। इनका पर्सनालिटी नंबर भले ही 7 हो लेकिन डेस्टिनी नंबर 3 है, जिनकी वजह से आप देखोगे कि इनके जो एक्टिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा अच्छे होने लगे आफ्टर द एज ऑफ 25-30।
तो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो एंटरटेनमेंट से नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स से है। एंड यस, डेस्टिनी नंबर 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सपोर्टिव डेस्टिनी है अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि पॉलिटिक्स, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आपका लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हों, आपकी ऑडिटरी स्किल्स अच्छी हों। एंड अगर आप हिलरी क्लिंटन को सुनेंगे तो आप देखोगे कि टाइम के साथ साथ उनकी पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब वो मेहनत करके तो डेफिनेटली होगी, उनके ऊपर बहुत तरह के लोग मेहनत कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने स्पीच को डिलीवर करेंगी, लेकिन एक एलिमेंट जो उनका खुद का एलिमेंट है, वो उनके हर स्पीच में, हर साल के स्पीच में आपको दिखाई देगा कि ओके, हिलरी क्लिंटन इज स्पीकिंग हर सेल्फ। एंड हिलरी क्लिंटन का डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1947, यानी कि इनका पर्सनालिटी नंबर 8 है और इनका डेस्टिनी नंबर 3 है, which makes her very laborious and at the same time lucky. डेस्टिनी नंबर 3 एक चीज़ तो डेफिनेटली गारंटी करता है कि लाइफ में भले ही धीरे 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 धीरे, लेकिन आप एक अच्छे पोजीशन पे अपनी लाइफ में डेफिनेटली पहुंचते हैं। बिकॉज जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो कि एट द सेम टाइम बहुत ही स्लो प्लैनेट, उसे सन के अराउंड चक्कर लगाने में बहुत समय लगता है। इसके वजह से वो रिजल्ट्स अपने लाइफ में लोगों को थोड़ा देर देगा, लेकिन जो सक्सेस वो देगा वो एक अच्छा सक्सेस होगा, वो एक स्टेबल सक्सेस होगा। वो राहु के जैसे आज आया और कल चला गया वाला नहीं होगा। वो धीरे धीरे कर कर आएगा, आपको एक्सपीरियंसेस देकर, आपको लर्निंग्स देकर, लेकिन जब वो आएगा तो वो रहेगा। वो आपको कंफर्ट्स देगा, वो आपको एक अच्छा वेल्थ देगा, आपको आपको बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करवाएगा। अब बाकी आपके पर्सनालिटी नंबर पे भी डिपेंड करता है कि आप इस सक्सेस को कितना टिका सकते हैं। अगर आप पे बहुत ज़्यादा अहम आता है, ईगो आता है, तो इस सक्सेस को आप ख़राब भी कर देंगे। लेकिन डेस्टिनी नंबर 3 आपको एक अच्छा पोजीशन डेफिनेटली देगा अपनी लाइफ। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, डेस्टिनी नंबर 3 जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मेंटोर होते हैं। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आपका कोई लेना देना नहीं होगा मेंटोरशिप से या ट्रेनिंग से, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आप लगातार ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, आप लगातार मेंटरिंग सेशंस दे रहे हैं लोगों को। कभी कभी तो मैंने लोगों को देखा है कि अपने पूरे करियर में उन लोगों ने ये काम नहीं किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो कोच बन जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो मेंटर्स बन जाते हैं और वो लोगों को मेंटरिंग करते हैं। तो डेस्टिनी नंबर 3 का ये पार्ट हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ में डेफिनेटली एक्टिव होता है। और आप देखेंगे, और आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आसपास कौन कौन डेस्टिनी नंबर 3 है, और उनके लाइफ को अगर आपने बहुत ही क्लोजली वॉच किया है तो आपने टीचिंग का एलिमेंट, मेंटोर का एलिमेंट कितना नोटिस किया है उनमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ऐसे लोग लिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है कि वो बुक्स लिखना स्टार्ट कर दे, या हो सकता है कि वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दे किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में। तो इन सब तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि डेस्टिनी नंबर 3 करियर में आपको यहाँ तक लेकर जाता है। अगर आप डेस्टिनी नंबर 3 हैं तो प्लीज़ अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आप खाइएगा कम और फैट परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सो बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, बी वेरी कॉशियस ऑफ योर वेट, विच कैन लीड टू अदर हेल्थ एलिमेंट्स एज वेल समटाइम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इसके पहले के लाइफ पाथ नंबर्स और पर्सनालिटी नंबर्स की सीरीज़ को डेफिनेटली देखिएगा और रिलेट करिएगा कि आप कैसे हैं, और आपके आसपास आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स किस तरीके के हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या इट इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनैलिटी नाउ। क्या अब आप ऐसे लोगों के साथ मैनेज कर पा रहे हैं ये सब जानने के बाद? एंड दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कमेंट्स। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ क्रिस्टल के ऊपर। क्रिस्टल के ऊपर बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए, एंड नाउ देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज़ गोइंग टू बी अनवीलिंग। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करेंगे जिनके बारे में आपको जनरली लोग बात नहीं करते, या उन क्रिस्टल्स के बारे में लोगों को शायद पता भी नहीं होता। हम ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में भी बात करेंगे। और यस, बहुत जल्दी हम क्रिस्टल्स पे कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिस कोर्स को मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ये क्रिस्टल पहने या हम कौन सा क्रिस्टल पहने, या फिर मुझे क्रिस्टल्स में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊँ जिसमें कि लोगों को ये समझ में आए कि एक बिगिनर्स लेवल का कोर्स, जिसमें लोग ये समझ सकें कि वो कौन कौन से
बहुत ही बेसिक क्रिस्टल्स को भी यूज़ करके बहुत ही पावरफुल एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्टेन तरीके से अगर हम क्रिस्टल को यूज़ करें तो हम हर क्रिस्टल से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। इस चीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैं अपने आने वाले वीडियोस में भी दूंगी, लेकिन एक स्निपेट मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ कि आने वाले टाइम में दो कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, एक तो क्रिस्टल के ऊपर और दूसरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एक इंट्रोडक्टरी, एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है ये, जिसमें कि लोगों को बहुत कुछ और भी जानने को मिलेगा अदर दैन द वीडियो, क्योंकि वीडियो तो अगर मैं सब कुछ बात करना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसीलिए एक कोर्स की ज़रूरत है जहाँ पर लोग और भी ज़्यादा नंबर्स को समझें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं या फिर आपके आसपास ऐसा कोई है जो न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता है या उसे क्रिस्टल में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ रेफ़र करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।